जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बारे में। अगर दोस्तों आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर दोस्तों आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके मन में एक डाउट आता होगा कि हमने पेपर दिया 10वीं क्लास का, ठीक है? हमारा 75 नंबर का पेपर था 10वीं क्लास में, तो उस 75 नंबर्स में से कम कितने नंबर लाने हैं जिससे हम पास हो जाएँ? जिसे हम कहते हैं कम से कम को पासिंग मार्क। क्या कहते हैं हम उसे पासिंग मार्क कहते हैं कि हमारे अगर इतने नंबर होंगे ना कम से कम तो उसमें हम पास हो जाएँगे। अगर हम 12वीं क्लास के बारे में बात करें, हमने 12वीं का पेपर दिया और 12वीं क्लास में 2 तरह से पेपर होते हैं, एक 70 नंबर का पेपर होता है, एक 80 नंबर का भी पेपर होता है। 70 नंबर का जो पेपर होता है प्रैक्टिकल वाला होता है और जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें 80 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? थ्योरी 80 की होती है। तो दोस्तों हमने 70 नंबर का पेपर दिया या 80 नंबर का पेपर दिया, 70 में से या 80 में से हमें कितने नंबर लाने हैं जिससे हम पास हो जाएँ? आपके मन में डाउट आता होगा, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा कि आपको कम से कम कितने पासिंग मार्क लाने हैं, यानी कि अगर आपके कम से कम अगर इतने नंबर आ जाते हैं ना, तो फिर आप पास हो जाएँगे, यानी कि ना तो आप फेल होगे, ना आपकी सप्लीमेंट्री आएगी, ना आपको ग्रेस वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। यानी कि आप कौन-सी लिस्ट में शामिल हो जाएँगे? आप पास वाली लिस्ट में शामिल हो जाएँगे और जब पास वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो हमें 75 में से 70 में से 80 में से कितने नंबर लाने हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 2024 का लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है? और 2024 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका लेटेस्ट वीडियो है, यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर मैंने 10वीं क्लास का स्ट्रक्चर और 12वीं क्लास का स्ट्रक्चर बना लिया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 10वीं क्लास का जो पेपर होता है वो 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये बात दोस्तों सभी जानते होंगे कि 10वीं क्लास का जो पेपर होता है वो 75 नंबर का थ्योरी वाला होता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल वाला होता है, ठीक है? अब दोस्तों आपको पता है कि हमें पास होने के लिए 33% लाने होते हैं। कितने? 33%। अगर हम बात करें 100 का 33% कितना होता है दोस्तों? 33 नंबर, यानी कि 25 प्लस 25 बराबर 100 हो गए और 100 का 33% 33 नंबर हमें लाने होंगे, ठीक है? तो 75 और 25 को लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसलिए अब हमें 100 का 33% ना ला करके 75 का 33% और 25 का 33%, यानी कि दोनों का 33% लाना है। अगर आप 75 का वाले का 33% नहीं ला पाए और 25 वाले का प्रैक्टिकल में 33% नहीं ला पाए तो फेल हो जाएंगे, ठीक है? जैसे कि आप 75 का 33% लिया है लेकिन 25 का आप 33% नहीं ला पाए तो फेल हो जाएंगे। अगर आप 25 का 33% लिया है और 75 वाले का 33% नहीं ला पाए तो फेल हो जाएंगे। अगर हम 75 का 33% देखें तो होता है 24.75 और अगर हम 25 का 33% देखें तो होता है 8.25। यानी कि दोस्तों आपको 10वीं क्लास में पास होने के लिए 10वीं क्लास में पास होने के लिए आपको मेन एग्जाम में जो आप लिखते हैं उसमें 24.75 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप पास होंगे। इससे कम हो जाते हैं तो फिर सप्लीमेंट्री आ जाएगी, ठीक है? 25 का 8.25 आपको लाना होगा तभी आप पास होगे, इससे कम आते हैं तो आपकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी, ठीक है? समझ में आ गई पासिंग मार्क? चलिए 12वीं क्लास का देख लेते हैं। अब दोस्तों 12वीं क्लास में होता क्या है कि MP बोर्ड में 2 तरह से पेपर होते हैं, समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। और दोस्तों 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पता भी होगा कि आपके 2 तरह से पेपर होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो 70 नंबर का पेपर होता है मेन और थ्योरी वाला, और जो प्रैक्टिकल वाला होता है वो 30 का होता है। लेकिन जिनमें हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले सब्जेक्ट हो गए, तो उसमें हमारा 80 नंबर का मेन एग्जाम होता है, 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है? 2 तरह से पेपर होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पासिंग मार्क 33% कितना बनता है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो 70 वाला जो पासिंग मार्क बनता है 70 वाले के 23.10 और 30 वाले का जो पासिंग मार्क बनता है वो 9.90 बनता है। इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे 70 और 30 वाले जो भी कॉम्बिनेशन है उसका। अगर 80-20 का कॉम्बिनेशन देखा है तो 80 वाले में जो मेन एग्जाम है उसमें 26.40 और 20 वाले में 6.60, मतलब इतने आपको कम से कम नंबर लाने हैं। अगर इतने से कम नंबर आते हैं तो फिर सप्लीमेंट्री आप फेल हो जाओगे, ठीक है? आपको अच्छे समझ में सब कुछ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।